दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में पिछले 32 सालों से जारी राजनीतिक हत्याओं के सिलसिले के बारे में। साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भाजपा कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की मंगलवार को हत्या के जरिए आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर वादी में राजनीतिक हत्याओं के सिलसिले को जारी रखा है। यूं भी कहा जा सकता है कि 1989 में कश्मीर में जो खून खराबे की शुरुआत हुई थी वह आज भी जारी है। हाँ, यह अलग बात है कि खून खराबे की वारदातों में कभी उतार चढ़ाव दर्ज किए जाते रहे हैं। जैसा कि 1990 में मीरवाइज फारूक और 1994 में काजी निसार अहमद जैसी कुछ हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याओं ने गंभीर सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जिसके लिए सरकार और अलगाववादी व आतंकवादी हमेशा एक दूसरे को दोष देने में जुटे रहे। आज 32 साल बाद भी कश्मीर में बहुत कुछ नहीं बदला है, क्योंकि हर किसी को आतंकवादियों को नाराज करने के किसी भी कार्य के घातक बदला लिए जाने का डर बना हुआ है। कश्मीर वादी में पहली राजनीतिक हत्या 21 अगस्त 1989 को श्रीनगर शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर मोहम्मद यूसुफ हलवाई की थी। उन्होंने कथित तौर पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर अपने घर की लाइटें बंद करने से इनकार कर दिया था। बड़ी हैरानी की बात है कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और जेकेएलएफ ने ब्लैकआउट का आह्वान किया था। इसके बाद भारतीय जनसंघ के नेता टिक्कालाल टपलू की 13 सितंबर 1989 को श्रीनगर के हबा कदल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेज तरह राजनेता और पूर्व इंडिपेंडेंट एमएलए मीर मुस्तफा को पहले अगवा कर लिया गया था और गोलियों से छलनी उनके शव को 25 मार्च को पुलिस हेडक्वार्टर और श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम के पास बटमालू में फेंक दिया गया था। मार्च 1990 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल सत्तार रंजूर की भी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अप्रैल 1990 में पूर्व मिनिस्टर शेख जब्बार और मई 1990 में पूर्व एमएलए शेख मंसूर की हत्या कर दी गई। गुलाम कादिर वानी और उनके बेटे नजीर अहमद वानी, जो दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलए थे, बाद में पुलवामा में मारे गए। वयोवृद्ध राजनीतिक मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी की 87 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने दिसंबर 1990 में गांदरबल में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके बाद पूर्व विधायक पीर मोहम्मद शफी 1991 में मारे गए प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। वहीं फॉर्मर एमएलए मोहम्मद सुभान भट्ट और उनके भाई शौकत भी 1991 में त्राल में मारे गए। उनके तीसरे भाई फयाज अहमद की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्च 1994 में जम्मू के खटीका तालाब में एक मस्जिद के पास फॉर्मर मिनिस्टर वाली मोहम्मद इट्टू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनकी उत्तराधिकारी उनकी बेटी सकीना इट्टू की जान पर 20 से भी अधिक बार हमले हुए। कुलगाम में ऐसे ही एक हमले में एक्स एमएलए गुलाम नबी डार की मौत हो गई थी। कुलगाम में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के पूर्व विधायक अब्दुल रजाक मीर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आने के बाद लंगेट के एमएलए अब्दुल अहमद वानी पहले विधायक थे, जिनकी मई 1999 में कलामाबाद हंदवाड़ा के पास सुबह की सैर के दौरान घात लगाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। डोरू के विधायक रहे गुलाम हसन भट्ट पहले ऐसे मिनिस्टर थे जो मई 2000 में डोरू इलाके में एक आईडी हमले में मारे गए। सीनियर कांग्रेस लीडर आगा सैयद मेहदी अपने पीओसओ के साथ उस वक्त मारे गए थे जब आतंकवादियों ने नवंबर 2001 में श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर उनके वाहन को उड़ा दिया था। सितंबर 2002 में लोलाब कुपवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर मुश्ताक अहमद लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पूर्व मंत्री सफदर अली बेग की अक्टूबर 2004 में अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। आतंकवादी से लीडर बने पूर्व एमएलसी जावेद शाह और पूर्व विधायक कूका परे सिलसिलेवार अगस्त और सितंबर 2003 में एक के बाद एक वारदातों में मारे गए।
अलगाववादियों में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल गनी लोन पहले ऐसे प्रमुख राजनेता थे जिन्हें मई 2002 में श्रीनगर के ईदगाह में मीरवाइज फारूक के श्रद्धांजलि समारोह में दिन के उजाले में गोली मार दी गई। अगस्त 2008 में श्रीनगर उरी रोड पर पुलिस फायरिंग की एक वारदात में पीपुल्स लीग के पूर्व नेता शेख अब्दुल अजीज की भी मौत हो गई। 1995-98 के इखवानी दौर के दौरान जमायत इस्लामी के कई कार्यकर्ता हिंसक वारदातों में मारे गए। अक्टूबर 2005 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के गुलाम नबी लोन पहले मंत्री थे जो श्रीनगर के तुलसीबाग में अपने घर के अंदर हुए एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे। अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट्ट ने एक बार कहा था कि घाटी के सभी राजनीतिक और बौद्धिक नेताओं को भारत ने नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों द्वारा मार दिया गया है। ऐसा बहुत कभी होता है कि किसी संरक्षित या सिक्योर व्यक्ति के सिक्योरिटी गार्डों की जवाबी फायरिंग में कोई हत्यारा जिंदा पकड़ा जाता है या मारा जाता है। सबसे दुर्लभ घटना हाल ही में गांधरबल के नुनार में हुई, जहां मिलिटेंटों ने 6 अक्टूबर को भाजपा नेता गुलाम कादिर पर अटैक किया। टारगेट किया हुआ भाजपा लीडर तो बच गया, लेकिन उसका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मारा गया, जबकि उसकी जवाबी फायरिंग में एक हमलावर की आतंकवादी की मौत हो गई। बाद में उसकी पहचान त्राल के शब्बीर अहमद शाह के रूप में हुई। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि आतंकवाद में शामिल होने से पहले शाह हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व प्रमुख रियाज नाइकू का दाहिना हाथ बना हुआ था, जो पिछले साल मई में एक मुठभेड़ में मारा गया था। 1989 के बाद से कश्मीर में इसी तरह के हमलों में 5000 से अधिक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह आंकड़ा 7000 से ऊपर है। जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के सदस्यों, पंचों, सरपंचों और विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं की भी हत्याएं कर दी गई। पिछले 1 वर्ष के दौरान कश्मीर वादी में 1 दर्जन के करीब भाजपा कार्यकर्ताओं की विभिन्न आतंकवादी हमलों में मौत हो चुकी है, जो काफी चिंताजनक माहौल के होने का सबूत देती है। राजनीतिक हत्याओं का मौजूदा दौर 8 जून को अनंतनाग के लड़कीपुरा में कांग्रेस सरपंच अजय पंडिता पर घातक हमले के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 8 जुलाई 2020 को बांडीपुरा में आतंकवादियों ने भाजपा नेता वसीम बारी की, उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर सुल्तान समेत उनके घर में ही हत्या कर दी थी। वसीम के पिता और भाई भी भाजपा कार्यकर्ता थे। इसके लगभग 1 महीने के बाद 9 अगस्त 2020 को बड़गाम के ओमपुरा में भाजपा लीडर अब्दुल हमीद नजार आतंकवादी हमले में मारे गए। बड़गांव में अब्दुल हमीद नजीर की हत्या से 3 दिन पहले 6 अगस्त को वेशु काजीकुंड में भाजपा से जुड़े एक सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की आतंकवादी हमले में मौत हो गई। इसके बाद 23 सितंबर 2020 को बड़गांव में भाजपा समर्थित ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की आतंकवादियों ने उनके घर के बाहर हत्या कर दी थी। 29 अक्टूबर 2020 को कुलगाम में भाजपा के 3 कार्यकर्ता फिदा हुसैन यत्तू, उमर रशीद बेग और उमर रमजान हज्जाम को आतंकवादियों ने पहले अगवा किया और उसके बाद फिर तीनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद 2 जून 2021 को आतंकवादियों ने त्राल में भाजपा नेता और त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता की हत्या कर दी, जबकि 29 मार्च 2021 को सोपुर में भाजपा से संबंधित 2 काउंसलर्स आतंकवादी हमले में मारे गए। आतंकवादियों ने इसी साल 9 अगस्त को भाजपा से जुड़े एक सरपंच गुलाम रसूल और उनकी पंच पत्नी की अनंतनाग में उनके किराए के घर में घुसकर हत्या कर दी थी, जबकि इसके चंद दिनों बाद ही आतंकवादियों ने राजौरी जिले में भाजपा नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 2 वर्षीय मासूम वीर सिंह की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में भाजपा नेताओं की हत्या की जा रही थी, लेकिन अगस्त 2019 में नई दिल्ली द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त करने के बाद से भाजपा नेताओं पर आतंकवादी हमले तेज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से अब तक करीब 18 भाजपा नेता विभिन्न आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं।
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा के 157 कार्यकर्ताओं के पास पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, तो 30 के घरों में सुरक्षा गार्ड है। हालांकि कश्मीर में अभी भी कम से कम 7.5 लाख बीजेपी वर्कर्स हैं और उन सभी को सुरक्षा मुहैया करवाना संभव नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से कश्मीर वादी में 1600 लोगों को प्रोटेक्टेड पर्सन के तौर पर नॉमिनेट किया जा चुका है। उन्हें सुरक्षित घरों और होटलों में ले जाया गया है और अपने घर जाने से मना किया गया है। पिछले 32 साल से जारी इन राजनीतिक हत्याओं से यह साफ नजर आता है कि जो हिंसक वारदातें जिस तथाकथित मकसद के लिए शुरू की गई थी, वे अब उस मोड़ पर आ पहुंची हैं जहां पड़ोसी मुल्क की साजिशों की वजह से कश्मीरी ही कश्मीरी का दुश्मन बन बैठा है। हालत यह है कि धरती की जन्नत में मौजूदा दौर में हर इंसान डरा हुआ है कि ना जाने कब क्या हो जाए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।